शुभम, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज में 13% से अधिक वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल, देखिए कि मतदान पड़ना यहाँ पर शुरू हो चुका है और मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 9 बजे तक अभी फिलहाल बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी लाइव मौजूद हैं। अवधेश जी, मतदान शुरू हो चुका है, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि पहले ये आपकी ही सीट हुआ करती थी, इस बार आपके बेटे हैं, अयोध्या ने आपको सांसद भी बना दिया है, कैसे देख रहे हैं? कितना क्या है जीत का दावा? ये देवतुल्य मतदाताओं ने हमको जिताया है। 35,000 वोट से जिताया है 12 में, अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा उसमें भी जिताया है। हमें इन पर भरोसा है और इन्हीं के भरोसे से हम निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, समाजवादी पार्टी अच्छे वोट से जीतेगी, एक इतिहास बनाएगी। हालांकि ये लाख प्रयास कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं और वोटों में डकैती डाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा बहुत वोट से। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने दावे पर मजबूती के साथ है, उनका भी कहना है कि हम ये सीट जीत रहे हैं। उनका तो दावा यहाँ तक था यार, लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था ना तो क्या कहते थे, दावा क्या था, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, दावा था ना? नहीं दावा था, जानते हो ना, हम राम को लाए हैं बुरी पर करके, राम हमें लाएंगे, दावा था ना। तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए तो उनका दावा खारिज हो गया कि नहीं, बोलिए? तो इनका दावा बिल्कुल ये दीवार स्वप्न है और योगी बाबा की सरकार के खात्मा का शुरुआत मिल्कीपुर से होगी, बुरी तरह हारेगी, जमाना जब्त होगी, एक इतिहास बनेगा। इसके अलावा और क्या लगता है आपको? क्योंकि अलग अलग समाजवादी पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है बूथ संख्या को लेकर के कि जहां पर गड़बड़ी या इस तरह की आशंका जताई है। ऐसा है, कम से कम 100 बूथों पर। शुभम, एक सवाल ये भी है कि चूंकि देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही अवधेश प्रसाद का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें वो रोते हुए नजर आ रहे थे, उससे लेकर बीजेपी की ओर से काफी ज्यादा निशाना साधा जा रहा है, तो क्या वो कहीं ना कहीं चुनाव में टर्निंग पॉइंट बनेगा? एक सवाल ये भी कीजिएगा। उन्होंने अधिकारियों पर रख दिया। एक प्रमुख सवाल ये कि अभी थोड़े दिन पहले आप भावुक हो गए थे, लोगों के बीच में थे, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक भी किया था। क्या एक लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट होगा? क्योंकि आप कई बार जनता से बात करते करते और एक जो बीते दिनों एक यहाँ मामला भी सामने आया था, उस बेटी को लेकर के आप भावुक नज़र आए थे, एक मुद्दा भी यहाँ पर बना था इस सीट पर। ऐसा है, ये सीता और सावित्री का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धरती है और जहाँ से हम सांसद बने हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र में सैनवा गांव है। ये जहाँ मंदिर है हमारा प्रभु श्री राम का, उससे 6-7 किलोमीटर दूरी पर सैनवा गांव है। 22 साल की दलित बिरादरी, कोरी बिरादरी की बेटी के साथ जो जुर्म हुआ है, नंगा कर दिया गया। क्या क्या किया गया उसके साथ, हमें शर्म लगती है। लेकिन शुभम, बीजेपी यहाँ पर बार-बार मोहित खान का भी नाम ले रही है। बीजेपी कह रही है कि मोहित खान के समय समाजवादी पार्टी की ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई थी, ये भी सवाल कीजिएगा। ऐसा है, बीजेपी के पास तो कुछ ही नहीं है, हिंदू मुसलमान मोहित खान। अब मैं कहना चाहता हूँ योगी बाबा को कि सहनवा जाएं और जो भी आरोपित हैं, आरोपित कौन हैं? उन्हीं के घर के परिवार के लोग हैं। भाजपा ये कहती रही कि मोहित खान नहीं है कि समाजवादी जाए, और मैं मांग करता हूं कि विशेष अदालत का गठन करके जो भी आरोपित हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमें अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व है, हमारी न्यायपालिका ने बहुत अच्छा काम किया है। जीत को लेकर के क्या कहना चाहिए? काम किया है
और एक विशेष अदालत का गठन करके 1 महीना 2 महीने में निर्णय कर दें। मुझे उम्मीद है जो भी आरोपित हैं उनको फांसी की सजा मिलेगी। चलिए ठीक है शुभम, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारियों के लिए। तो सांसद अवधेश प्रसाद को भी सुना आपने, जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बीते दिनों जो मिल्कीपुर में अयोध्या में जिस तरीके के मामले देखने को मिले थे उसे लेकर बीजेपी पर हमलावर भी वो नजर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।